रूट अंडर, इसे हमको कितना कितना का वैल्यू निकालना था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कुछ नहीं करना, आपको बस क्या लिखना है, गिनती लिखना है, 0 1 2 3 और 4। वापस यही गिनती पे यहाँ लिखना है, लेकिन उल्टा करके, 4 3 2 1 और 0, और होल के बटे कितना हो जाएगा, होल के बटे हो जाएगा 2। अब आपको किसी का भी वैल्यू पूछे आप झट से बता सकते हो। पहले मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब किसी का भी वैल्यू पूछे, अगर आपको सपोज पूछ रहा, आप बताओ साइन 60, साइन 60, तो साइन 60 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा साइन, ये हमारा 60, तो साइन 60 कितना यहाँ पे, साइन 60 हमारा हो जाएगा √3 और बटे में कितना है 2। अगर सपोज आपको पूछता cos 60, तो cos 60 हमारा कितना होता, ये देखो ये रहा हमारा cos, ये रहा हमारा cos और ये रहा हमारा 60, तो cos 60 हमारा कितना है, तो कितना है 1 है, कितना है 1 है, और 1 और बटे में कितना है 2, तो cos 60 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1/2। अगर हमको पूछता बताओ आप cos 45, तो cos 45 कितना हो जाएगा √2/2 और एक कटे कितना हो जाएगा 1/√2। ये cos हमारे ये रहा, 45 हमारे ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये √2 और बटे में कितना है 2। और कोई सा भी वैल्यू हमको पूछे, कोई सा भी वैल्यू हम झट से बता सकते हैं। सपोज अगर हमको पूछता भाई आप एक काम करो 10 बता दो, आप 10 45 बता दो, तो हम जानते हैं 10 45 क्या चाहिए होता है, साइन 45 बटे cos 45। तो हम देख लेंगे साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2/2, cos 45 का वैल्यू √2/2, और ये सब दोनों कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह अब आपको किसी का वैल्यू पूछे, आप किसी का वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक दो और देख लेते हैं। अगर सपोज अगर आपको पूछ लेता कि आप हमको साइन 0 डिग्री का ही बता दो, तो साइन 0 डिग्री का कितना हो जाएगा, रूट में 0 और बटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 0। और किसी को पूछे, अगर आपको पूछे कॉस, आप पूछे अगर cos 0 डिग्री बताओ, तो देखो cos 0 डिग्री में यहाँ पे कितना आपका 4, तो कितना हो जाएगा रूट का 4 बटे का 2, तो रूट का 4 से 2 बाहर निकल जाएगा और बटे में 2 कट कितना हो जाएगा 1, मतलब cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी, कोई भी साइन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछे, आप सबका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट निकालने का दूसरा तरीका, हम लोग क्या चेक करेंगे, ऐसे पहले एक हाथ ड्रॉ कर लेंगे, ये रहा एक ऐसे एक हाथ। अब क्या चीज करते हैं हम लोग, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखिए ये जो हमारा ये हाथ है ये कितना हो जाएगा हमारा, से अगर बात करिए तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। फिर ये जो हमारा हाथ है ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। नीचे वाला हाथ ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये वाला हाथ हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और जो सबसे नीचे वाला हाथ है कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर आपको साइन पूछे किसी का वैल्यू, जैसे अगर साइन, तो आप साइन के लिए एक चीज याद करो, क्या चीज हो जाएगा हमारा लोअर फिंगर बटे 2। ठीक है। अब जैसे अगर आपको पूछ लिया कि आप काम करो साइन 60 का बताओ, साइन 60 आपको कुछ नहीं करना, बस साइन 60 पे के पास जाना। देखिए ये रहा हमारा क्या है साइन 60। साइन 60 नीचे कितना उंगली 1 2 3, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2। अगर आपको पूछे आप एक काम करो हमको साइन 30 बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको साइन 30 के पास जाना है। साइन 30 और साइन 30 के नीचे कितना उंगली 1, तो रूट में कितना हो जाएगा 1 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 1 पर तो रूट रहता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर आपको पूछता है आप काम करो साइन 45 का वैल्यू बताओ भाई मेरे, साइन 45, तो कुछ नहीं करना, रूट में पहले देना है लोअर, 45 के नीचे कितना उंगली 1 और 2 है, तो कितना हो जाएगा रूट में 2 बटे कितना हो जाएगा 2। और हम जानते हैं कितना √2, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा हमारा 1/√2। सपोज अगर हमको, अब ये तो हो गया हमारा साइन का, अगर हमको पूछता कॉस का भाई मेरे, इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं, काला कर लेते हैं। अगर हमको पूछता है काम करो भाई आप कॉस का बताओ, किसका बताओ कॉस, तो कॉस का कुछ नहीं होता, रूट अंडर, यहाँ पे क्या चीज करते हैं हम लोग अपर बटे 2। अब जितना पूछना पूछो भाई। अगर हमको पूछता, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं रेड हो चुका है, हम लोग ये वाला कलर कर लेते हैं। अगर हम लोग को पूछता है काम करो आप cos 45 का बताओ, चलो ठीक नहीं, cos 45 के पास जाएंगे और देखेंगे cos 45 यहाँ पे क्या चाहिए रूट अपर है, तो अपर कितना उंगली 45 के ऊपर 1 और 2, कितना उंगली भाई मेरे 2 उंगली है, तो कितना हो जाएगा रूट में 2 बटे का 2, कटे कितना हो जाएगा 1/√2। सपोज अगर हमको पूछता आप cos 90 बताओ भाई मेरे, तो रूट अंडर 90 जाएंगे, 90 के ऊपर एक भी उंगली है क्या, नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0/2, ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा 0।
अगर आपको यहाँ पे पूछ देता है काम करो आप cos 60 बताओ, cos 60 जो हमारा cos 60 कैसे हो, देखो cos 60 हम कैसे लिख दिए। अगर हमको पूछता आप क्या चीज करो cos 60 बताओ भाई, तो cos 60 रूट, अब रूट में कितना 60 ऊपर कितना उंगली, एक ही उंगली है, तो हमारा कितना हो जाएगा सीधे आंसर 1 हो जाएगा, और बटे में 2, तो 1/2 क्या चीज हो जाएगा हमारा आंसर। सपोज अब अगर हमको अगर पूछता बताइए भाई मेरे, अब हमको ना चाहिए साइन में कोई टर्म, ना चाहिए हमको कॉस में कोई टर्म, अब हमको टर्म चाहिए किस में चाहिए, तो 10 में चाहिए। चलो ठीक है, आपको 10 में ही देते हैं, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे पूछे 10 इज इक्वल टू क्या चीज होता है, तो हम जानते हैं 10 इज इक्वल टू क्या चीज होता है, साइन बटे कॉस। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या चीज, तो हमारा क्या चीज बचेगा, रूट अंडर लोअर बटे अपर। तो ये हमारा क्या चीज होगा 10 का फॉर्मूला। अब कोई भी निकाल के देखो, यहाँ भी कलर हम लोग क्या चीज करते हैं, चेंज कर लेते हैं, हम लोग पीला ले लेते हैं। अब जरा देखो, अगर आपको पूछे काम करो भाई आप 10 45 ही पहले बताओ, तो रूट अंडर क्या चीज होता है, रूट अंडर लोअर, 45 के नीचे 2 उंगली, ऊपर भी 2 उंगली, कटे कितना हो जाएगा 1, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1। और भी कोई वैल्यू पूछ लो भाई, इतना ही क्या, और भी कोई वैल्यू पूछो। जैसे अब अगर हमको पूछा जाता है काम करो आप 10 जरा 30 का बताओ, तो फॉर्मूला क्या चीज होता है, रूट अंडर क्या चीज लोअर, तो 30 के नीचे कितना उंगली 1 है, और 30 के ऊपर कितना उंगली 3 है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये पूछता है कि काम करो आप किसका वैल्यू बताओ, आप 10 90 का वैल्यू बता दो भाई, तो मैं जानूं। चलो देखो कुछ नहीं करना, रूट अंडर लोअर कितने 1 2 3 4, कितने उंगली है 4 है, और अपर अगर बात करें अपर, तो अपर एक भी उंगली है क्या, नहीं, मतलब कितना है 0, तो रूट से 4 निकल के क्या हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 0, तो 0 के टेबल में कभी भी 2 आएगा क्या, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद एक ऐसा भाग करके देखो, क्या ये भागा कभी होगा, नहीं होगा। तो जो भागा कभी नहीं होता उसके लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, इन्फिनाइट, मतलब साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या चीज हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, सिंपल सी बात। अब हम लोग आगे कौन कौन सा नहीं किए हैं और क्यों नहीं किए हैं ये भी हम बताएंगे। जी देखिए हमने क्या नहीं किया है भाई, तो हमने यहाँ पे सेक नहीं निकाला है, हमने कॉसेक नहीं निकाला है, हमने कॉट नहीं निकाला है। तो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉट है, कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का। अगर यहाँ बात करें कॉसेक किसका अपोजिट होता है साइन का। यहाँ बात करें सेक, तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, इसीलिए हम लोग नहीं निकाले। जो वैल्यू कॉस का होगा उसी का उल्टा कर देंगे तो सेक का हो जाएगा, जो वैल्यू साइन का है उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक का, जो वैल्यू 10 का है उसी को उल्टा कर देंगे तो वैल्यू किसका हो जाएगा कॉट का हो जाएगा। चलिए अब हम लोग वही एक तरीका दिखने वाले हैं। हम क्या बोले थे कि हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चार्ट का 3